वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan एक्स प्लस वाई। tan x अलग है प्लस वाई अलग है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। ये करेंगे, अब इसको ये करेंगे, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई को, क्या हो जाएगा, ऐसे अलग अलग लिख लीजिए पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करेंगे तो एक्स और वाई ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और उस प्रोडक्ट का डिफरेंशियल निकालने के लिए बोला जाता है, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स एज इट इज इनटू वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। भाई थोड़ा ठीक से बैठो, कैसे बैठो, एक चेयर इधर कर दो ना, ये ठीक है। एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज वाई एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया, ठीक है। एक्स इंटू वाई, इन दोनों बारे में क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मतलब क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर को क्या बोल देते, 2x, ऐसे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को क्या बोल देंगे, 2y। तो ये तो वाई स्क्वायर का हो गया, मतलब ये तो प्रोडक्ट जो आपका पावर फंक्शन है, पावर 2 है, उसका हो गया 2y। लेकिन फिर वाई का भी तो करेंगे, तो वाई का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये बताइए, ये समझ में आ गया, चेन रूल लगाया। वाई का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पहले मुझे पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे रहा है, वाई की पावर 2। तो एक्स की पावर अगर 2 होता तो क्या होता, 2x होता, ऐसे वाई की पावर 2 है तो 2y हो गया, ठीक है। कुछ डाउट है बताओ? नहीं सर, वही कर रहे हैं सीधा जो x की पावर n कर रहे हैं। हाँ तो वही तो करा है, जैसे वो इसलिए करा है कि जैसे एक्स स्क्वायर करते हैं ना, तो उसमें भी एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, तो ये तो मैंने पावर वाले का कर दिया। फिर x जो है कि किसकी पावर थी, x की पावर थी ना, फिर x को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की पावर 2 है तो पावर वाले का कर दिया, 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2y। फिर y का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सीधा 2 वाले जो दिक्कत होगा, सीधा सीधा 2 वाले तो 2y तो लिखेंगे, लेकिन फिर डी वाई बाई डी एक्स भी तो आएगा, ये चीज़ है ना। ये वाला प्रोडक्ट वाला समझ में आ गया था सभी को। इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ y तो सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये बन जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है 1, वाई इंटू 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया। तो डी वाई बाई tan x plus y है, tan x plus y पूरा tan x अलग है और प्लस y है, नहीं तो tan x प्लस y ब्रैकेट में होता है। हो गया, वजह से मैं कंफ्यूजन हो गया। चलिए उसके बाद हाँ जी, तो फोर्थ स्टेप पर इससे पहला वाला स्टेप है कौन सा? ये ये x ये वाला ठीक है। यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करा तो एक्स और वाई दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बताओ भाई कहाँ अटके होते हैं? सर वो जो डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई का थर्ड लास्ट स्टेप है, उसका
सेकंड लास्ट में आपने dy और dx डायरेक्ट ये वाला जो लिखा है एंड वाला अच्छा इधर हाँ। इधर आ रहा हूँ मैं इसी पर आ रहा हूँ भाई। एक काम करो, दरवाजा बंद कर देना, ऐसे ही पुश कर दोगे हो जाएगा। देखिए भाई सभी बच्चे देख लीजिए, हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x अलग है और प्लस वाई अलग है। अगर tan x प्लस वाई होता तो यहाँ पर ना ब्रैकेट लगा हुआ होता, तो tan x अलग है प्लस वाई अलग है। अब क्या करना है, मुझे ये पूरा इक्वेशन दे रखी है और इसकी हेल्प से मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जहाँ भी y और x के मिक्स्ड फंक्शंस दे रखे होते हैं उनको इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हैं। तो हमने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ दिस राइट हैंड साइड। अब जब dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करेंगे तो x और y दो अलग अलग टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले अलग कर लिया, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये कर दिया। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन यानी कि x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, प्लस y एज इट इज मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अब ये y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 जैसे x की पावर 2 होता है, तो x की पावर 2 क्या होता है, 2 x की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, एन एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये होता है। तो ये हमने जो ये करा है ना, ये हमने किसकी वजह से करा है, क्योंकि यहाँ पावर 2 दे रखी है। तो ये पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। किसकी पावर थी, x की पावर थी, और x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, और ये कितना आ गया 2x, तो 2x इंटू 1 मतलब ये 2x हो गया। इसी तरह से अब मेरे पास वाई स्क्वायर है, तो जब वाई स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू, तो ये पावर को करा डिफरेंशिएट। अब जो जिसकी पावर दी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि वाई को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ये करेंगे। तो भाई ये हमारे पास हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स। मैं वही कह रहा था कि y स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x n x माइनस n माइनस 1 करके। हाँ वही तो कर रहा उसको है, चेन रूल लगाने की जरूरत क्या है? चेन रूल इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं y के ही रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो डी बाई डी वाई ऑफ y हो जाता, तो वो 1 ही आ जाता, मतलब तब तो वो सिर्फ 2y आ जाता। क्योंकि अब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स भी होगा। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना 2x, x स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला 2x होता है। ये कैसे हुआ, क्योंकि पहले पावर को डिफरेंशिएट करा, फिर x को डिफरेंशिएट करा x के ही रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी एक्स 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो सिर्फ 2x आ गया। लेकिन अगर y स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2y और फिर dy बाई डी एक्स आएगा। चेन रूल में ये देखते हैं कि फंक्शन का फंक्शन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि एक फंक्शन तो y है और वो उसका फंक्शन क्या है, पावर फंक्शन, y की पावर 2 है। पहले पावर को डिफरेंशिएट करा फिर y को करा। बताइए ये क्लियर है रिश्ता, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारा काम केवल इतना रह जाता है कि हम डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ ले आएँ, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएँ। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला एक टर्म, 2 टर्म और ये तीसरा टर्म, इसको इधर ले आओ, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। अब जब ये देखें हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है। यही सोचकर हम तीनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए थे, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल
इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये इनको निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कर लिया और 5, इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 इसमें मतलब डाउट तभी आएगा जब करा हो, करा था ठीक, अभी नहीं करा, आज कर देना ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 यहाँ तक ये आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन 7 में है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अच्छा अब इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई है, हो गया साइन वाई का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के, डी बाई डी एक्स ऑफ के, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि cos x अलग टर्म है और y अलग टर्म है, क्योंकि जब प्रोडक्ट हो रहा होता है ना, कि प्रोडक्ट हो रहा होता है मतलब यहाँ पर मन में आ सकता है ना कि cos x मल्टीप्लाइड बाई y हो, ऐसा नहीं है, ये cos ऑफ एक्स वाई ही है, जबकि ब्रैकेट नहीं दे रखा है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है तो दैट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म। तो एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स वाई एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करा जाएगा, वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जब कहीं बीच में प्लस या माइनस होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं कि भाई x प्लस वाई तभी माना जाएगा जब ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x और y जो है इसको भी ब्रैकेट में लेना चाहिए, तो हम ये कहेंगे नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो प्रोडक्ट होता है और जो डिवाइड होता है उसमें एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करा जाता है। जैसे x इंटू वाई है तो इसको एक सिंगल टर्म माना जाएगा, cos एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा इसको साइन वाई का होल स्क्वायर करने का पर्पज़ क्या है। यहाँ पर मेरे पास ऐसे लिखूंगा इसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया। अब देखिएगा जब मैं इसकी बात करूँगा ना साइन वाई का होल स्क्वायर, जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने फंक्शन दे रखे हैं? 1 2 या 3 फंक्शन है। सबसे पहले पावर फंक्शन है तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक। तो सबसे पहले पावर फंक्शन, तो जो ये साइन वाई का होल स्क्वायर है, साइन वाई को ऐसे मानिए जैसे एक्स हो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई। उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। आपने साइन वाई को डिफरेंशिएट करा, फिर वाई को डिफरेंशिएट करा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर कॉस तो दे ही रखा है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स वाई। एक चीज़ तो ये हो गई, सबसे पहले कॉस को डिफरेंशिएट कर दिया तो कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई, एक चीज़ तो ये हो गई। फिर क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। फिर पहले साइन कॉस दे रखा है, कॉस का डिफरेंशियल ये हो गया, डिफरेंशियल ये हो गया।
फिर एक्स वाई का डिफरेंशियल तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई है इसमें एक्स और वाई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, दो टर्म्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दिस इक्वल टू 0। इधर लिखें 2 sin y डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का डिफरेंशियल हो गया cos y और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और y का डिफरेंशियल प्लस y सेकंड फंक्शन एज इट इज y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0। समझ गए, प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो 2 sin y cos y है इसको मैं sin 2y बोल दूँ, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा होता है, तो 2 sin y cos y क्या हो गया sin 2y sin 2y dy by dx माइनस sin xy और फिर x इंटू dy by dx, ऐसे लिख देंगे इसको x dy by dx और प्लस y, केवल y बचा क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके सिर्फ y डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ेंगे, बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे लिख दो इसको एक्स साइन एक्स वाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एक्स वाई में कहीं एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो एक्स को पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो दो टर्म्स हैं इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जा सकता है और माइनस वाई साइन एक्स वाई इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। पहला और दूसरा टर्म, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई और ये माइनस वाई साइन एक्स वाई इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का वाई साइन एक्स वाई, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई ऑन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी लगभग इसी तरीके का, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, नई वाली जिनके पास एनसीईआरटी है जरा देखना 5.3, इसमें कितने क्वेश्चन में रखे हैं? 15। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स
एक्स, तो जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसको बोल दीजिए कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल करेंगे तो अकेला होता है कांस्टेंट, तो 0 ही आता है, वो 0 आ गया। अब यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करने की जरूरत नहीं है, वो तो बनी होता है, तो वो मैं दिक्कत नहीं दिखा रहा हूँ, चलो लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ऐसे यहाँ पर cos y सबसे पहले ये हुआ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए, समझ गए? ठीक है, अच्छा ये हो गया 2 साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। टू कॉस वाई, अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन वाई, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x, और ये माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और साइन 2x माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई को भी तो साइन 2y बोल सकते हैं, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, साइन 2y में डी वाई बाई डी एक्स ऐसे मल्टीप्लाई हो। अब इसको साइन 2x को उधर ले जाओ, माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। बताइए क्लियर, सभी को क्लियर है? इसके बाद 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है, अभी करते हैं, एक मिनट दीजिए बस। गरीब आदमी धीरे धीरे बोला, पता नहीं कुछ मांग रहा हो। भाई मुझे पूछना है भाई क्या क्या नहीं सर्विसेज किसी को
समझिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा हो, साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन दे रखे हो, तो सबसे पहले मुझे ये साइन इनवर्स हटाना है। तो ये इनवर्स किस तरीके से हटाएंगे, हम x को कुछ मानेंगे ताकि अंदर साइन बन जाए, कैसे भी करके अंदर साइन बन जाए। तो ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा है tan का, तो x को tan थीटा मान लेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। यहीं पर साइड में आप लिख लीजिए इट इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। ये समझ गए ना भाई, x को मैंने tan थीटा मान लिया, तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स x। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट both sides with respect to x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो y का डिफरेंशियल तो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो 2 एक कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए जी, सभी को क्लियर नहीं समझे? हाँ, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे इसी तरीके से बनेगा। आपको ये देखना है कि जो भी आप मानोगे, जब जैसे ही आप यहाँ पर मानोगे ना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आपको पता चल गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इस tan इनवर्स x का ही मुझे लास्ट में डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है ना। और ये मतलब आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। और वो फॉर्मूले हैं ना, कुछ लिमिटेड फार्मूले हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज भी हो जाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 देखा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते ही जिस बच्चे को भी फॉर्मूले याद है, ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला किस चीज़ का है। 10 देखिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस। हाँ जी, साइन माइनस 1 का अपना हमारे पास होता है, सीधा उसका फॉर्मूला लगा दो। साइन माइनस 1 इनवर्स साइन इनवर्स का, हाँ बहुत बड़ा बैठेगा। अगर मैंने साइन इनवर्स का लगा लिया, अरे सुन तो लो, अगर साइन इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये पूरा टर्म, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करा, फिर इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स बहुत बड़ा बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आसान तो आपको इसी में पड़ रहा है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगी। हालांकि सिंप्लीफाई करके वो भी यहीं तक पहुँचेगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा। तो ज़्यादा बेटर ये है, और अंडर रूट में फंसोगे फिर आप, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप ऐसे इनवर्स में किसी ना किसी फंक्शन को फॉर्मूला देखकर, अभी ये फॉर्मूला कौन सा समझ में आ रहा है बताएंगे, tan 3 थीटा, ठीक है। आप x को tan थीटा मान लीजिए, तो tan 3 थीटा अल्टीमेटली आपके पास y इज इक्वल टू जो है 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। तो
फॉर्मूला देखिएगा, अब ये कहें लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, it implies that theta is equal to tan inverse x. X is equal to tan theta. It implies that theta is equal to tan inverse x. अब y is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ये हो गया 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ये पूरा फॉर्मूला tan 3 theta का y is equal to tan inverse tan 3 theta. तो tan inverse से tan कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 theta, y की वैल्यू 3 theta आ गई, तो 3 theta, theta मतलब कितना है tan inverse x, तो y is equal to 3 tan inverse x. Y is equal to 3 tan inverse x. Differentiate both sides with respect to x. जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to 3 dy by dx of 3 tan inverse x लिख दो पहले, और 3 कांस्टेंट है, ये एडिटिव रहेगा, tan inverse x का होता है 1 upon 1 plus x square, 3 upon 1 plus x square, ये dy by dx की वैल्यू होगी 3 upon 1 plus x square. सही है, ठीक है. इसके बाद देखिएगा 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर बताइए x को क्या मानेंगे, यहाँ पर भी x को tan थीटा माना, फॉर्मूला cos थीटा का बन जाएगा, cos टू थीटा का. आप क्या करेंगे 1 माइनस x की जगह tan थीटा मान लिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला बनता है cos टू थीटा का. बाहर cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा सिर्फ. अभी 2 थीटा और थीटा को क्या माना था, मतलब tan x को tan थीटा माना था, तो थीटा tan इनवर्स x. ये भी आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. मैं ये छोड़ रहा हूँ 11 वाला. क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए एक बार. क्वेश्चन नंबर 12 में एक छोटा सा ट्रिक है बस. ये है y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो गया. यहाँ पर भी वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा. implies that theta is equal to tan inverse x. ठीक है, x को मुझे tan थीटा मानना है यहाँ पर भी, लेकिन दिमाग में ये आता है कि यार अंदर जो है, अंदर तो फिर cos टू थीटा बन जाएगा. कोई बात नहीं, उसका भी करते हैं. हम ये करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का. साइन इनवर्स यहाँ बन गया cos टू थीटा. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स. अब ये cos टू थीटा को आप क्या करेंगे, ये साइन बन जाए. देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यहाँ लिखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा अपने आप ही, साइन 90 माइनस 2 थीटा अपने आप ही cos टू थीटा बन जाएगा. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. अब लिखें डिफरेंशिएट
both sides with respect to x, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ y by 2 minus 2 tan inverse x. अब दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल होगा, ये तो dy by dx हो गया, y by 2 का डिफरेंशियल हो गया 0 minus 2 as it is, और tan inverse x का डिफरेंशियल 1/1 plus x square, तो ये आ गया -2 on 1 plus x square dy by dx. ठीक है, अच्छा जी, ये 12th हुआ. 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा. 13 में दे रखा है cos इनवर्स 2x upon 1 plus x square, 2x upon 1 plus x square, फिर वही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, हर जगह tan ही लेना है. तो x की जगह अगर मैंने tan थीटा ले लिया तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला किसका होता है, sin टू थीटा का. बाहर तो cos इनवर्स है, तो जो अंदर sin टू थीटा उसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा. देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा भी sin थीटा होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, ऐसे tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है. ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपका ये वाला छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर एक तो मैंने 11 छोड़ा है आपके लिए, 13 छोड़ा है, और जिन बच्चों ने नहीं करा है तो शुरुआत का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 करेंगे. 1, 2, 3 और 5, 4 और 6 मैंने करा दिया, आगे के सारे करा दिए. उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो. क्वेश्चन 14 साइड में लिख लो, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा. लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, आपकी मर्जी है, एक्स को साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा लो, फिर सिंप्लीफाई कर देना आपने. ठीक है, अगर ऐसे ही देख लो, अगर x को साइन थीटा लिया तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर देखिए क्या आएगा, 2 साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट कॉस थीटा. बाहर 2 साइन थीटा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन थीटा. आप x को साइन थीटा मानोगे तो भी इसी नतीजे पर पहुँचोगे, x को कॉस थीटा मानोगे तो भी इसी नतीजे पर. ये भी छोड़ रहा हूँ, हिंट दे दिया है कि या तो x को साइन थीटा मान लो या कॉस थीटा मान लो, आपकी मर्जी है. ठीक है, 15th करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा. 15 में है y इज इक्वल टू sec इनवर्स y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. Sec inverse 1 upon 2x square minus 1. Let x is equal to cos theta. x को cos theta मानेंगे यहाँ पर. क्यों, देख लीजिए. y is equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. बताइए ये फॉर्मूला किसका है, cos टू थीटा. ठीक है ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos टू थीटा का फॉर्मूला हो गया. y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos टू थीटा. और जरा ये बताना 1 अपॉन cos को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन cos टू थीटा क्या बोलेंगे इसको, cos टू थीटा का ऐसे बोलते हैं, तो sec टू थीटा हो गया. y इज इक्वल टू sec इनवर्स
sec थीटा, sec इनवर्स से sec कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 थीटा होता है। y इज इक्वल टू, जब x को cos थीटा माना है तो थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ठीक है जी, इतना हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट both sides with respect to x, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy by dx, टू एज इट इज cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -2 अपॉन अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 हुई कंप्लीट। उसके बाद बताइए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दे रखा है नई बुक में, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिएगा दो टर्म्स होती हैं, एक होता है e की पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। e जो होता है ना स्मॉल e की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे पाई होता है ना, पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। ऐसे ही जो स्मॉल e है, स्मॉल e की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये पता ही नहीं है। स्मॉल e की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होती, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, कोई वैल्यू होती है, ठीक है। क्या है ये नहीं पता, तो इसलिए उसको स्मॉल e को स्मॉल e लेकर चलते हैं। इसी तरह से जो पाई है, पाई का अब तक जितना भी, जब से आपने पाई पढ़ना शुरू करा तब से आप पाई की वैल्यू 22/7 लेकर आए हैं, ठीक है। तो 22 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3.142857 ये वैल्यू आती है, 3.142857। उसके बाद फिर से 142857 आएगा, मतलब रिकरिंग डेसिमल आता है। और जब भी कभी रिकरिंग डेसिमल आता है तो उसको हम एक रैशनल नंबर बोलते हैं, वैसे भी दिखाई दे रहा है 22/7, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो पाई को भी पाई ही लेकर चलोगे। अब ने अभी 12th में तो चलो पाई की अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो 22/7 ले लेंगे, ग्रेजुएशन में अगर पाई की ज़रूरत पड़ी तो पाई को पाई ही लिखेंगे आप, कि पाई भी एक तरह से जैसे 1 2 3 4 नंबर्स हैं, पाई भी एक नंबर है और हमेशा वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनैलिटी आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उसमें ये था कि अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। ऐसे ही आगे ग्रेजुएशन में, मतलब फर्दर क्लासेस में 12th के बाद आप ये देखेंगे कि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, स्मॉल ई ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि स्मॉल ई की भी कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमें दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, एक तो log x का, log x का अगर डिफरेंशियल करते हैं d/dx ऑफ log x तो वो होता है 1/x। मैंने बताया था आपको कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना मैं आपको लॉग के बारे में बता दूंगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं। लॉग का डिफरेंशियल है सिलेबस में, लॉग का मतलब लॉगरिथम निकालते कैसे वो नहीं है सिलेबस में, उसको नहीं करते। तो एक फार्मूला तो ये है, यहाँ हेडिंग डालेंगे लॉगरिथमिक and exponential logarithmic and exponential differentiation, ठीक है। तो एक तो लिखेंगे फॉर्मूला d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। तो log x का अगर मैं डिफरेंशियल लूँगा तो वो सीधा 1/x आता है। एक तो ये लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे d/dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को अब आजकल ज़रूरत उसकी इतनी नहीं है, इररिलेवेंट इस वजह से हो गया क्योंकि आजकल मार्केट में कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। पहले लॉगरिथमिक चार्ट्स होते थे बहुत बड़े बड़े,
तो पुराने मैथमेटिशियन क्या करते थे, वो चार्ट लेते थे और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए डिस्टेंसेस हुआ, क्या हुआ तो मतलब अगर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हैं, जैसे डिस्टेंसेस हैं, तो डिस्टेंस खास तौर पर एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में जो डिस्टेंसेस हैं वो निकाले जाते हैं लाइट ईयर्स में, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस, अब उन बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए पेपर छोटा पड़ रहा है कि कितने जीरो लगाएं, कितनी डिजिट्स लिखें, तो उन्हीं को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई टर्म लिखी हुई है, मान लीजिए यही आ जाए, जैसे आपने ना साइंस तो 10th क्लास तक सभी ने पढ़ी थी, उसमें एक एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा था, तो 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर अरे करा है सबने, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करा था ना, ये एवोगैड्रो नंबर होता था, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो नहीं करा तो मैं एक नया नंबर बता रहा हूँ, एक नया नंबर, अरे एक नया नंबर, अरे वही नया नंबर बता रहा हूँ, एवोगैड्रो कोई नया मान लो, ठीक है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये कोई नंबर है, इसको जरा पेपर पर लिख कर देखो, 10 की पावर 23, तो मतलब आप 6.022 उसमें 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करोगे तो आप 23 जीरो लगाओगे, ठीक है। अब वो 23 जीरो लगा कर बैठे हो, काउंट करने में लगे पड़े हो, तो आप ये सोचिए इससे भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, तो लॉगरिथम एक तरह से कोडिंग हो गई। कोडिंग क्या है? कोडिंग ये है कि आपने एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन को पेपर पर उतारने के लिए उसको थोड़ा शॉर्ट करके सिंप्लीफाई करके रख दिया। अब रियल टाइम में जब उसको अप्लाई करेंगे तो रियल टाइम में तो ये होना चाहिए ना कि नहीं जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो बताओ, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो जो आपने कोडिंग करी थी अब उसको डिकोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिकोड करने का मतलब क्या है कि जो आपने पहले लॉग लिया था अब उसका आप एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। आप एक्चुअल चीज़ बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर, कार में आप देखते हैं कि एक ना दो जो मीटर कंसोल होता है सामने, उसमें 2 मीटर लगे रहते हैं, एक मीटर में वो नीडल उठती है, उससे पता चलता है स्पीड कितनी है, आजकल डिजिटल लिखा हुआ आने लगा है। और एक साइड में छोटा मीटर होता है, RPM वाला मीटर, रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि इंजन कितनी बार रिवॉल्व हो रहा है। तो उसमें ना आपने ये देखा होगा ऐसा लिखा रहता है, जैसे ये मीटर है इसमें ऐसे लिखा रहता है 0 1 2 3, ठीक है। एक अच्छा इंजन 1 और 2 के बीच में रहता है, उसका मीटर 1 और 2 के बीच में रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस करके ऐसे लिखा रहता है इंटू 1000 RPM। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 और 2 के बीच में, या फॉर एग्जांपल अगर 2 पर है तो 2 का मतलब ये है कि 2000 RPM मल्टीप्लाई बाई एक्स का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2000 RPM। तो जब आप रियली किसी को बताओगे तो उसको ये नहीं बोलोगे कि भाई 2 पर चल रही है गाड़ी, आप कहेंगे 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 RPM पर चल रहा है हमारा इंजन, ठीक है। तो इसी तरीके से लॉगरिथम को पेपर पर लिखने का शॉर्टकट मेथड होता है। अब उसको रियल टाइम में वापस देखना है कि डिस्टेंस है कितना, तो उसको डिकोड करना पड़ेगा, यानी कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, log of x is called logarithm of x, e की पावर x is called एंटी-लॉगरिथम ऑफ x, e की पावर x is called एंटी-लॉगरिथम ऑफ x। तो ये इसी तरीके से जैसे साइन और साइन इनवर्स, जैसे कॉस और कॉस इनवर्स, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, हमने सारे क्वेश्चंस में देखा। कॉस से कॉस इनवर्स, ऐसे यहाँ सेक इनवर्स से सेक कैंसिल। तो इसी तरीके से अगर किसी नंबर का लॉग लेना है तो वो हो जाएगा log x, अगर किसी नंबर का एंटी लॉग लेना है तो वो होगा e की पावर x। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एंटी लॉग, जिस टर्म का एंटी लॉग लेना पड़ेगा उसको ना पावर में बिठाना पड़ता है, e की पावर में बिठाना पड़ता है उसको। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट log ऑफ एंटी लॉग ऑफ x, एक तरह से साइन ऑफ साइन इनवर्स, log ऑफ एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू x। आपने x का पहले एंटी लॉग लिया, जिसका एंटी लॉग लेते हैं उसको क्या करते हैं, e की पावर में बिठा देते हैं। x का एंटी लॉग लेना है तो x को क्या करा, e की पावर में बिठा दिया। तो x का एंटी लॉग लिया, फिर उसका लॉग ले लिया, तो फिर ओरिजिनल टर्म आ गया, x आ गया, ठीक है। वो वही है कि 2 थीटा का सेक लिया, फिर उसका सेक इनवर्स ले लिया, तो ओरिजिनल टर्म यानी कि 2 थीटा आ गया। इसी तरह से सिमिलरली e की पावर ऑफ log x, x का लॉगरिथम लिया, फिर जो आया उसका एंटी लॉग ले लिया। तो एंटी लॉग लेने के लिए जो भी आता है उसको पावर में बिठाना पड़ता है e की पावर में,
तो ये भी आपका रिजल्ट x के बराबर है। ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स हुए। इसके बाद में आप नोट करके और लिखेंगे log of x into y, first log of x into y is equal to log x plus log y। ठीक है, अगर x y का log निकाला जा रहा है तो वो log x plus log y उसको अलग अलग स्प्लिट करके अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, सेकंड log of x अपॉन y है अगर, तो ये हो जाएगा log x माइनस log y। थर्ड लिखें n इंटू log x अगर है, अगर log x के आगे कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है log x की पावर n, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x की पावर में आ जाएगा, log x की पावर n। ठीक है, और लिखेंगे आगे log 10 is equal to 1, log 10 square is equal to 2, log 10 cube is equal to 3। तीन चीज़ें ये लिख लो। इसके अलावा मुझे log की किसी भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली बस ये याद रखना कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो log 10 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे log x की पावर n है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? n फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा n log x। तो जैसे log 10 की पावर 2 है तो log के आगे जो टर्म लिखा हुआ है उसकी जो पावर है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 log 10, log 10 किया 1 तो 2 इंटू 1 तो 2 आ गया। ऐसे ही log 10 की पावर 3 तो 3 जो है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 log 10 तो log 10 किया 1 तो 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, हाँ log 10 निकाला नहीं है हमने, टेबल रख के पतली सी कहेंगे तो दिखा देता हूँ, उसमें log 10 की सीधी वैल्यू लिखी हुई है, log 10 की वैल्यू वाली। ठीक है, अब वो कहाँ से डिराइव हुई है, इतने बड़े चार्ट्स वार्ट से कैसे डिराइव हुई है वो हमें उसमें जाना नहीं है। ठीक है, आप log में बस इतना याद रखिए, किसी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतना कर लीजिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है 5.3 के वो निकालिए।